सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होप करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइज, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग जो है मैं कर रही थी मंदिर से। एक्चुअली फ़ोन जो है मैंने अपनी भांजी के हाथ में पकड़ाया हुआ था क्योंकि मैं यहाँ पे कर रही थी पूजा। तो आज हमारे इष्ट देवता के मंदिर में पूजा थी, क्योंकि हमारे गाँव में या फिर गाँव में, हर गाँव में ऐसा ही होता है कि जो भी पहला जो खेतों में बोया हुआ राशन होता है, तो हमारे यहाँ वो पहले देवता को चढ़ता है। तो आज वही था, यानी कि नौनाक चढ़ा रहे थे मंदिर में। तो पंडित जी यहाँ पे आए हुए थे और कथा वगैरह कर रहे थे, पाठ वगैरह कर रहे थे। तो हम लोग भी यहाँ पे बैठ चुके थे और पाठ वाठ करने के बाद जब पंडित जी चले गए तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है पूरियाँ तली। दीदी लोग, चाची लोग, सब लोग थे। हम लोग यहाँ पे पूरियाँ बना रहे थे, क्योंकि अब खुद के लिए भी बना रहे थे, सबको मंदिर में जो लोग थे, और गांव में भी हम लोगों ने बांटना था। तो ये है हमारे इष्ट का मंदिर, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत ही प्यारी सी जगह में बना हुआ है, क्योंकि पीछे का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद हमने बनाई पूरियाँ और मैं यहाँ पे चूल्हे पे बैठी हुई थी, पूरियाँ सेक रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। गर्मी भी हो रही थी, बट मंदिर के काम करने में एक अलग ही खुशी मिलती है। तो मैं यहाँ पे चूल्हे पे बैठ गई थी, सब लोगों के साथ हेल्प कर रही थी। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे प्रसाद के लिए जो है पंजीरी भी बनाई थी, हलवा भी बना रखा था जो कि मंदिर में रखा हुआ था। तो उसके बाद हम लोग पूरियाँ यहाँ पे सेक रहे थे। तो फिर यहाँ पे बनाई हुई थी चाय, बहुत ही टेस्टी चाय हो रही थी। सब लोग यहाँ पे जो है चाय पी रहे थे। तो वैसे तो मैं नहीं पीती, बट सब लोगों के हाथ मैंने चाय पी ली। एंड वहाँ से घर आने के बाद हमने किया थोड़ी देर रेस्ट। मैं और दीदी, हम दोनों गए थे मंदिर में बच्चों के साथ। तो उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी बारिश। तो बारिश का मौसम बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल हो गया था। एंड ये है हमारी गाड़ी स्कॉर्पियो, तो इस पे भी मैंने जूम आउट कर दिया था। एंड उसके बाद हमारा सडनली कर गया मन मोमो खाने का। बच्चे भी काफ़ी दिन से ज़िद कर रहे थे कि हमें मोमो खाना है, मोमो बना दो। तो हम लोगों ने सडनली सोचा कि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो क्यों ना मोमो बनाए जाएँ। तो यहाँ पे जो है उसी की हम लोग तैयारी कर रहे थे। उसके बाद मैं यहाँ पे आ चुकी थी किचन में। तो सबसे पहले मैंने भिगो दी यहाँ पे एक बड़ी से बर्तन में जो है बड़ी। उसके बाद यहाँ पे प्याज वगैरह काट रहे थे, चॉप कर रहे थे, बहुत ही छोटा छोटा, यानी कि बारीक करके काटना होता है। तो सब लोग मिलके, यानी कि मैं, दादा और दीदी, यानी कि मेरे जेठ और जेठानी जी, तो हम सब लोग मिलके आपस में, मतलब मिलके हम लोग कर रहे थे, बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है सब्जियाँ चॉप हो चुकी थी और जो मैंने बड़ी भिगाई थी उसको भी मैंने जो है मिक्सी में बिल्कुल फाइन करके पीस लिया था। तो देख सकते हो कितना बारीक मैंने बना रखा है मिक्सी में। उसके बाद जो है पत्ता गोभी को यहाँ पे मैं चॉप कर रही थी। पत्ता गोभी को मतलब चाकू से चॉप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और चॉपर भी हमारे पास नहीं है। तो एक नुकीला सा ग्लास मैंने यहाँ पे लिया था और एक गहरे बर्तन में जो यहाँ पे मैं इसको ज़ोर ज़ोर से काट रही थी। तो देख सकते हो चाकू से भी ज़्यादा अच्छे तरह से पत्ता गोभी कट गई थी, यहाँ पे बिल्कुल फाइन हो गई थी। तो और मोमोज़ के लिए तो वैसे भी जो सारी सब्जियां होती है बहुत ज़्यादा फाइन चॉप करनी पड़ती है। तो उसके बाद दीदी यहाँ पे गूँथ रहे थे आटा, सारा काम बिल्कुल साथ साथ ही हो रहा था। तो मोमो भी जो है हमारे जल्दी बन गए थे, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मोमो बनाने में। तो यहाँ पे दीदी कर रहे थे, मतलब आटा मिक्स कर रहे थे, नमक वगैरह उसमें। तो उसके बाद जो है उन्होंने आटा गूँथ लिया और आटे का जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, डो नहीं बनाना पड़ता है, वरना जो है अच्छे से पूरियाँ जो उसकी बनानी पड़ती हैं वो बाहर का जो परत वो बिलती नहीं है। तो बहुत ही अच्छे से एक नॉर्मल सा डो तैयार करना होता है। उसके बाद जो है चॉप की हुई जो सब्जियां थी उनको थोड़ा सा फ्राई करना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं करते, नहीं पकाते हैं, क्योंकि फिर वो सब्जी जैसा लगने लग जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमको उसको जो है मिक्स करके सारे उसको पकाना होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रख दिया था स्टीमर, स्टीमर में डाल दिया था सबसे नीचे वाला जो होता है उसमें डाल दिया था पानी और थोड़ा सा ऑयल, तेल। उसके बाद जो बाकी के मोल्ड हैं ऊपर के जिसमें मोमो रखने होते हैं उनको जो है अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया था ताकि मोमो नीचे चिपके ना।
और उसके बाद यहाँ पे हो रही थी हमारी मोमो के जो शेप है वो देने की तैयारी, जिसके लिए आटा जो है परफेक्टली रेडी हो गया था थोड़ी देर रखने के बाद। तो छोटे छोटे जो है लोइयाँ यहाँ पे मैं बना रही थी। मैं और दीदी यहाँ पे जो है लोइयाँ बना रहे थे और बेल रहे थे, और दादा जो यहाँ पे हैं मोमो को शेप दे रहे थे, यानी कि मोमो बना रहे थे। तो छोटी छोटी सी लोइयाँ यहाँ पे जो है मैं बना रही थी, और उसके बाद जो है उनको बेल रही थी। तो बहुत ही प्यारी प्यारी सी लोइयाँ बन रही थी, छोटी छोटी सी, क्योंकि मोमो भी छोटे छोटे ही बनाने होते हैं। तो यहाँ पे मैं बेल रही थी उसको, कोई कोई थोड़े बड़े हो जा रहे थे, कोई कोई छोटे हो जा रहे थे। तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। आपको छोटे से मोमो बनाने तो आप छोटे डो बना लो और उनको छोटा बेल लो, और बड़े बनाने तो बड़े, जिसको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप मतलब उसी अकॉर्डिंग अपना साइज़ रख सकते हो। तो उसके बाद दादा यहाँ पे जो है मोमो को शेप दे रहे थे। तो मोमो बनाने की यहाँ पे तैयारी हो चुकी थी, और स्टीमर चढ़ा दिया था, बट पानी वाला गर्म होने के लिए रख दिया था। एंड उसके बाद एक एक करके यहाँ पे मोमो बनते जा रहे थे। एंड दीदी यहाँ पे जो है मेरा वीडियो बना रही थी। तो इतने सारे मैंने यहाँ पे बेल लिए थे, और दादा भी एक एक करके मोमो को रखते जा रहे थे। और यहाँ पे जो मोमो की पहली जो मोल्ड है वो भर गई थी, तो उसको हमने गैस पे चढ़ा दिया बॉईल होने के लिए। और आव्या जो है यहाँ पे बार बार मेरे से बेलन छीन रही थी, क्योंकि उसको रोटी बनाने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है, बहुत खुश हो जाती है वो आटा देख के और बेलन वगैरह देख के। तो रोटी बनाने की जिद कर रही थी। एंड उसके बाद जब हमारे मोमो रेडी हो गए, तो सबसे पहले हमने जो है आव्या को खिलाया। मतलब वैसे नहीं खिलाया, क्योंकि मैदे वाले होते हैं तो उतना अच्छा नहीं होता है बच्चों के लिए, बट वो खुद ही मांग रही थी, खुद ही जिद कर रही थी खाने के लिए, तो हमने उसको एक पकड़ा दिया। तो आप देख सकते हो कितने प्यार से खा रही थी, क्योंकि बहुत अच्छे बने थे मोमो, बहुत ही प्यार से खा रही थी। उसके बाद एक खाया उसने, फिर दोबारा मांगा, फिर तिबारा मांगा। उसके बाद जैसे जैसे मोमो बन रहे थे, तो यहाँ पे सबको धीरे धीरे करके खिला रहे थे। तो सबसे पहले बच्चों ने खाया, तो आप देख सकते हो बहुत ही इंजॉय करके भी बच्चे खा रहे थे। चटनी जो है कुछ ज़्यादा तीखी हो गई थी, क्योंकि मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी थी, पर बच्चों ने सॉस के साथ खाया, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और मैं उनसे रिव्यू भी ले रही थी, तो वो बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ है। तो फाइनली मैंने भी यहाँ पे जो है मोमो पकड़ लिया था खाने के लिए। अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है मोमो का टेस्ट जब मुझे याद आ रहा है, क्योंकि बहुत टेस्टी हुए थे। तो मैंने भी यहाँ पे जो है मोमो टेस्ट कर लिया था, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे। और दीदी और मैं खा रहे थे यहाँ पे, बच्चों ने ऑलमोस्ट खा ही लिया था। एंड उसके बाद हम लोगों ने जो है बांटने के लिए भी मोमो बनाए थे, हमारे जो पड़ोस में हमारे जो बाकी फैमिली वाले हैं। हम लोग अगर घर में कुछ भी बनाते हैं तो सबको ज़रूर खिलाते हैं। तो उसके बाद जो है बहुत अच्छे से एंजॉय करके हमने खाया, और फिर पूरी किचन की सफाई करके बहुत सारे बर्तन साफ़ किए। तो गाइज़, आपको हमारे मोमो की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।